हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, वो शुभ दिन आ ही गया जब आप लोग की बिजनेस स्टडीज की बहुत दिनों से रुकी हुई क्लास वापस से शुरू हो रही है। उम्मीद है आपने चैप्टर 1 पूरा देख रखा होगा और अब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ आ गए। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 कराते वक्त ही मैंने आपको टाइप ऑफ केस स्टडीज और थोड़ी बहुत केस स्टडीज की भी जानकारी दी थी। तो टाइप ऑफ केस स्टडीज तक आपने पूरी क्लास देख रखी है। अब हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 में आ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशंस के लिए, तो हम लोग अब टाइप ऑफ केस स्टडीज क्योंकि देख रखे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग केस स्टडीज करेंगे अपने टॉपिक बाय टॉपिक के हिसाब से, तो वो आपको और भी बेटर समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिजनेस स्टडीज को थ्योरी होने के बावजूद हम लोग इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि जैसे आप लोग अपने YouTube पे कोई गाने सुनते हो, कोई मूवीज देखते हो, कोई वेब सीरीज देखते हो, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं चलो यार आज बिजनेस स्टडीज की क्लास देख लेते हैं, आज बहुत बोर हो रहा है, चलो बिजनेस स्टडीज की क्लास देख लेते हैं। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, मगर फिर भी अब ऐसा नहीं कि किसी दिन बोर हो गए तो तुम कहना कि सर आपने तो कहा था इंटरेस्टिंग चलेगी क्लास, हमारी फीस वापस कर दो। इंटरेस्टिंग नहीं बच्चे, आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर बना देंगे हम लोग, इंटरेस्टिंग कोशिश किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो आप सारे बच्चे आ जाएं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि आपके पूनम गांधी के बुक से है बच्चे, और ये है पेज नंबर 59 पर। बच्चे अगर आप कोई और बुक लेकर के बैठे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टॉपिक सुनते चलिएगा क्योंकि ज़्यादा जोर आपको सुनने में ही देना है। फिर सारे टॉपिक्स को आप अपने हिसाब से अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। टॉपिक समझ आ गया तो आप अपने एग्जामिनेशंस में लिख सकते हैं। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं बच्चे कि हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं इसमें हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके अंदर के एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशंस आप अपने कर सकते हो अगर आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से याद है। तो यहां पर अगर आप कोई और पब्लिकेशंस भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो इसमें हेडिंग्स है वही आपकी वीक बुक्स में हेडिंग्स होंगे, तो वहां से आप हेडिंग्स याद कर लेना, एक्सप्लेनेशन सुनते चलिए और साथ साथ बनाते चलिए। तो स्टूडेंट पेज नंबर 59 पे आएंगे हम लोग पूनम गांधी के बुक से, जहां हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये है शुरुआती जो पेज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं किताबी लैंग्वेज में आऊं, आप सबको बोलूंगा कि प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। तो बच्चे ये मत बोलना कि स्कूल वाले प्रिंसिपल, और स्कूल वाले प्रिंसिपल को अगर मैंने बोल दिया तो फिर तो तुम उनकी लंबी चौड़ी ऐसे उनके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं इस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं जो यहां पर है, और इसका हिंदी मतलब होता है सिद्धांत। क्या मतलब होता है? सिद्धांत। हिंदी की स्पेलिंग नहीं चेक करना, मतलब समझना। तो दिस इज सिद्धांत। तो स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक सिद्धांत बना लेते हैं। हम लोग एक सिद्धांत बना लेते हैं कि जी हम ऐसा काम करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे तो वो मिलेगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। आप ये सारी चीजें, ये सिद्धांतवादी कौन होते हैं? जिनको ये लगता है कि मेरे बुरे करने से बुरा मिलेगा, मेरे अच्छे करने से अच्छा मिलेगा, ऐसा हुआ तो वैसा मिलेगा। यानी आप इसके लिए अपने आप के लिए एक गाइडलाइंस बना लेते हैं कि मैं इन गाइडलाइंस पे चलूंगा। उसी प्रकार से बच्चे बिजनेस के अंदर भी कुछ सिद्धांत बनाने पड़ते हैं, और वो बिजनेस के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम अगर अपने बिजनेस को इस तरीके से चलाएंगे, हम अपने बिजनेस में अगर ये काम करेंगे तो हमको ये मिलेगा। यानी आप देख सकते हैं यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और एक बात होती है जनरल गाइडलाइंस, यानी मेरे ये सिद्धांत है जनरल गाइडलाइंस, मैं इनसे नहीं भटकूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, और ऐसे चलूंगा तो ये मेरे साथ होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन हमें समझ आ गई प्रिंसिपल के साथ, जीवन के भी और बिजनेस के भी। सर एक तो ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो हम अपने लिए बना लेते हैं अपने काम करने के तरीकों के लिए, अपने काम करने के लिए, और एक होता है सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें हम कहते हैं ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा। तो यही दो बात प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, चाहे आपकी वो जीवन के प्रिंसिपल हो या फिर वो बिजनेस के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो। अब मैं उसी बात को यहां पर आपको किताबी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो किताब में कह रहा है। यहां पर आप सारे बच्चे आएंगे और अपने पेज के पहले ही में देख रहे हैं, यहां पर कह रहा है अ प्रिंसिपल रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमेनम बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए साफ बोल रहा है
कि सिद्धांत वो चीज होती है जो कि एक फंडामेंटल ट्रुथ आप कह सकते हैं, और जिसमें कह रहा है कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, उसी को कहते हैं बच्चे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नीचे आकर के देखेंगे तो थोड़ा और एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट के साथ लेते हुए। ये तो प्रिंसिपल मतलब जीवन के भी प्रिंसिपल का परिभाषा आप समझ सकते हैं जो ऊपर में दिया, इसीलिए शब्द यहां पे इस्तेमाल किया फंडामेंटल ट्रुथ। और अगर हम इसे बिजनेस या मार्केटिंग प्रिंसिपल के तरीके से भी देखें तो सेम चीज होती है। इसलिए यहां पर देखिए क्या कह रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। साफ बोला, एक गाइडलाइन है, एक रास्ता है जो दिखाया जाता है कि इस रास्ते पर तय किया जाता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, इसलिए इसे हम लोग जनरल गाइडलाइंस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है आपके एग्जामिनेशंस में लिखने आएगा व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ी उसकी बेसिक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो सिद्धांत होता है जिन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आप अपने कर्म करेंगे, आप अपने रास्ते तय करेंगे, आप अपने दिनचर्या तय करेंगे। बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट भी यानी मैनेजर भी अपने कुछ सिद्धांत बनाते हैं और उन सिद्धांतों पर वो चलते हैं। अब स्टूडेंट, अपने इस चैप्टर के अंदर दो फेमस ऑथर, दो फेमस सोचने वाले थिंकर जिन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर खूब सारी थ्योरी करी, खूब ऐसे बहुत सारी चीजों पे इन लोगों की थ्योरी है, मगर मैनेजमेंट के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी थ्योरी करी। एक का नाम था हेनरी फ्योल और एक का नाम था एफ.डब्ल्यू. टेलर। यानी फ्योल और टेलर दो फेमस ऑथर हैं, दो फेमस राइटर हैं, दो फेमस थिंकर हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर खूब रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के लिए बताया, जिनके हिसाब से उनके हिसाब से लगता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इस तरीके के मैनेजमेंट प्रिंसिपल या उससे रिलेटेड थ्योरी या उससे रिलेटेड प्रैक्टिस अगर फॉलो करे बच्चे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। तो एक तो थे हेनरी फ्योल और एक थे टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लेकर के या उसके बनाने के तरीके को लेकर के। अब हमारे सिलेबस में ये दोनों हैं, शुक्र है कि दो ही थे, और भी लोगों ने अगर अपने अपने व्यूज इसके अंदर खूब सारे दिए होते और फेमस रहे होते तो वो भी सिलेबस का पार्ट बन जाता। तो फिलहाल तो अच्छी बात है कि दो हैं और दो के हम लोग के सिलेबस में बात है। अब मैं आपको बता दूं, जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने क्या किया। अब मैं थोड़ा सा यहां बगल में लिखूं ताकि आपको समझ आए इनकी कहानी। आपको पता है कि हम लोग किसको किसको पढ़ने वाले हैं, हम लोग दो लोग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक तो यहां पर हेनरी फ्योल के, और एक हम लोग पढ़ेंगे यहां पर टेलर की प्रिंसिपल को। तो भैया टेलर के प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ेंगे और एक फ्योल के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। अब समझिए बच्चे, जो यहां पर फ्योल हैं इन्होंने तो क्या किया, एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे दिया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे दिया। इनके हिसाब से क्या है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन चाहे जैसा भी हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे जैसा भी हो, अगर यहां पर इनके दिए हुए प्रिंसिपल, इन्हें लगता है कि इनके दिए हुए प्रिंसिपल अगर फॉलो किए जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस कर सकता है। ये फ्योल का मानना था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा कि भैया मेरे बताए हुए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर इन प्रिंसिपल्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, इन सिद्धांतों को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो वो सक्सीड कर जाएगा लाइफ के अंदर। और इन्होंने कितने ऐसे प्रिंसिपल बनाए, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल सजेस्ट किए, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने सजेस्ट किए किसी भी बिजनेस के लिए। कहा कि लगा, और ये जनरल था, जनरल मतलब एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस। इनके लिए क्या था, इसीलिए इसे जनरल या फिर हम लोग बेसिक भी कह सकते हैं। इनके हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 14 प्रिंसिपल लगाइए और हिट हो जाइए। इनको लगता है यही फॉर्मूला है हिट होने का। एफ.डब्ल्यू. टेलर थोड़े अलग थे, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं जनरल नहीं दूंगा, मैं साइंटिफिक दूंगा। इनके हिसाब से लगता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करने की जरूरत है, उनको नीड की समझने की जरूरत है और उस नीड के आधार पर प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स तय करने की जरूरत है। तो इन्होंने इनके तरीके से जनरल या बेसिक प्रिंसिपल नहीं दिया, इन्होंने जो दिया वो दिया साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसलिए इन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के लिए भी जाना जाता है कि इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिया मैनेजमेंट को चलाने का।
इसलिए यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्होंने भी दिया, इनकी मैं गिनती नहीं कराऊंगा, बस यहां पर लिख दूंगा इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया, तो इनके लिए हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। बस ये दो चीजें हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ बच्चे साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ साथ इन्होंने टेक्निक्स भी दी थी, तो मैं यहां पर साइंटिफिक टेक्निक भी लिख दूं इन्होंने साथ साथ। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ये नहीं है आपको लगेगा कि सर ये क्या दो चीज दिखा दिए हमें समझ नहीं। बच्चे समझाया ही कहां कि आपको समझ आएगा, आपको तो बस जान पहचान करा रहे हैं हम चैप्टर से, तो आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल हमारे सिद्धांत होते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए, जीवन को जैसे चलाने के लिए सिद्धांत जरूरी है, और जिन व्यक्तियों का सिद्धांत नहीं होता वो पता है आपको कि आगे लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार से बिजनेस के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ सिद्धांत बनाने की जरूरत है। और वो सिद्धांत कैसे होने चाहिए, तो मेनली दो ऑथर को फॉलो किया जाता है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो जनरल या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोले जाते हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बच्चे हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग बारी बारी से दोनों के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मुझे लगता है एक चैप्टर का बेसिक बैकग्राउंड आपको आ गया। हम सिद्धांत पढ़ेंगे और सिद्धांत के बाद दो बताए हुए ऑथर्स के सिद्धांतों का हम लोग डिटेल चर्चा करके चलेंगे इसके अंदर। अब बच्चे, इससे पहले हम लोग इन्हें डिटेल में जाने, सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल के चरित्र को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इतने बैकग्राउंड बनाने में मैंने कई सारे चरित्रों का उसका डिस्कशन कर दिया। नंबर 1 मैंने डिस्कशन कर दिया कि सबसे पहले वो एक गाइडलाइंस है आपका। दूसरा चरित्र का मैंने उसके डिस्कशन कर दिया, चरित्र मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स, तो मैंने उसको बारे में बोल दिया भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स है। तो ऐसे ही सिद्धांत के और भी फीचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल पार्ट है। और उसके बाद इन्हीं दोनों ऑथर के ऊपर हम लोग प्रिंसिपल की अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे, अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम लोग फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा वही सीक्वेंस आपको पढ़ना है बच्चे। तो ये आ गया पेज नंबर जो है वो है पेज नंबर 60 पर आ जाए सारे बच्चे। और जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चे यहाँ पर नेचर्स एंड फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉपिक। अब हम लोग बारी बारी से, और याद रखिएगा कोई भी लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करेगा। सबसे पहला इनका जो चरित्र है, इनका नेचर है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका फीचर है, इनके गुण अवगुण सब मिक्स मान लीजिए इसी के अंदर। तो सबसे पहले क्या है बच्चे, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और यूनिवर्सल एप्लीकेशंस को बोलते हैं हम लोग परवेसिव। यूनिवर्सल मतलब क्या है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड समझते हो ना, तो उसी को जनरल भाषा में कहते हैं यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह जरूरी हो। परवेसिव का मतलब आपको याद आता होगा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर आप भूल गए हो तो लो फिर से लिख दो, क्योंकि भूलने वाली बीमारी तो आपकी पुरानी है। एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह जरूरी है बच्चे। तो अब इसको क्यों बोल रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल या यूनिवर्सल एप्लीकेशंस का क्यों बोल रहा है, परवेसिव क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको पता है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, बिना सिद्धांत के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। इसलिए यहां पर कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में होने चाहिए, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो। वही बात को आइए हम लोग यहां पर बस फटाक से बस ये मतलब समझ लेना, उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं है आप इसके लैंग्वेज को लिखो। तो पहला बात समझ गए आप, वही बात को देखिए यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट इट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। बस आप समझ सकते हैं, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। उनका साइज क्या है, उनका नेचर क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सी सर्विसेज देते हैं, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल्स की हर जगह जरूरी होती है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं परवेसिव का मतलब। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। कोई भी किताब हो यही टॉपिक लिखा होगा, एक्सप्लेनेशंस आपको ऐसे भी अपने लिखने हैं। दूसरा नेचर जो होता है बच्चे, अगले पेज पे चल रहे हैं हम लोग, और ये देखिए आ गया जनरल गाइडलाइंस। अभी आपको मैंने कहा था कि क्या होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या होता है, आम तौर पर मेरे जीवन का ये हिस्सा हो जाए, ये गाइडलाइंस है। ये नहीं कि नहीं ठीक है आज मेरा ये सिद्धांत है कल मेरा वो सिद्धांत है, नहीं बच्चे, आप अपने जीवन के लिए एक जनरल गाइडलाइंस बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से हम उसे फॉलो करेंगे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जनरल गाइडलाइंस नहीं रखेंगे। तो वही यहां पर कह रहा है बच्चे, जनरल गाइडलाइंस यानी हमारे सारे एक्शंस इसी तरीके से इस हिसाब से चलेंगे। लेकिन इसका मतलब आप कहीं भी ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि ये हर प्रॉब्लम का कॉमन सॉल्यूशन है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, जैसे यहां पर आता है ना जनरल गाइडलाइंस, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं सर जनरल मतलब कॉमन सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। कॉमन सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये होता है आम वो रास्ता, एक मेरा जनरल तरीका, एक मेरा जनरल प्रिंसिपल्स, मेरे सिद्धांत वो हैं जो मुझे फॉलो करने हैं। लेकिन ये सिद्धांत हर सिचुएशंस के, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सेम दे देंगे, ये नहीं होता। इसलिए यहां पर जनरल गाइडलाइंस को आप उस तरीके से मत लेकर के चलिएगा। तो आइए देखिए यहां पर क्या कह रहा है। कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शंस, अपने काम करने के तरीके को है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया, इस बात की गारंटी नहीं है कि बट, देखिए यहां कह रहा है बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, यानी रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं दे देते कि लो भैया रेडीमेड सॉल्यूशंस और हर प्रॉब्लम का समाधान आप ऐसे कर लेना। गाइडलाइन याद रखिए, दूसरा फर्क मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप गौर किए होंगे तो देखे होंगे क्या बोला, आपके कर्मों के लिए ये जनरल गाइडलाइंस है, कर्म करने के लिए, आपके काम करने के लिए। लेकिन वो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम दे देगा, इसके लिए नहीं है। कर्म करो, सॉल्यूशंस की ये बात नहीं कर रहा, तो आपके कामों के लिए जनरल गाइडलाइंस दे रहा है, आपके प्रॉब्लम्स के कॉमन सॉल्यूशंस नहीं दे रहा है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहां पर, इसलिए यहां पर एक्शंस बोला है, सॉल्यूशंस के लिए कॉमन सॉल्यूशंस नहीं बोला इसे। ओके, अब यहां पर इनके एग्जांपल्स अभी मैं नहीं करा सकता हूं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स बच्चे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और टेलर के जब हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा, इसलिए अभी आप सिर्फ मतलब समझ करके चलेंगे आगे। अब अगला है बच्चे थर्ड नंबर पर, दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो, कोई भी सिद्धांत क्या एक रातों रात बन सकता है? नहीं बन सकता है। जैसे मैं आपके रियल लाइफ की घटनाएं बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप सबके माता पिता हैं। अब कई बच्चों के माता पिता बच्चे को प्यार से बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, कई सारे बोलते होंगे पढ़ लो, और जब कई दिनों तक वो देख लेते होंगे कि पढ़ा नहीं, और एक दिन उसको थप्पड़ लगाते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसकी सेवा करते हैं, और उस सेवा का फल ऐसा होता है कि बच्चा रूटीन फॉलो करने लगता है, बहुत ईमानदारी से पढ़ने लगता है। तो क्या सिद्धांत बन गया उनका कि अच्छा ये प्यार से नहीं मानेगा, इसे सेवा देनी पड़ेगी इस प्रकार का, इसके रिन्यूअल करना पड़ेगा इस तरीके से, और जैसे जैसे सेवा मिलेगी उतनी उतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा। लेकिन क्या उन्हें एक रात में पता चल गया ये बात? क्या उन्होंने ये सिद्धांत तुम्हें सुधारने का एक रात में तय कर दिया? नहीं, उन्होंने कई दिनों से एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे करके वैसे करके, इस तरीके से उस तरीके से। तब जिस दिन मारा और देखा कि अरे वाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है इसका, पढ़ाई तो बहुत, हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि वैसे वीडियो छुप करके देखना पिताजी से, ऐसा ना हो कि वो देख लेते कहें कि अच्छा ठीक है ये तरीका सही है बच्चों को सुधारने का। तो कई दिनों में उन्हें पता चला। उसी प्रकार से बच्चे बिजनेस के अंदर भी जो आप प्रिंसिपल्स बनाते हो, आप ऐसे नहीं बना सकते आज रात में सोचे कि यार ऐसे करेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा। नहीं, ये प्रिंसिपल्स जो बने हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे, बहुत सारी कंपनियों में इन्हें अप्लाई किया गया होगा, इन्हें देखा गया होगा, अच्छा अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हमें एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा, पे फेयर रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज। अब आप समझ रहे होगे, अच्छा रेम्यूनरेशन दो। लेकिन एक दिन में नहीं पता चला, कई दिनों में ऐसे ऐसे चीजें करी गई होंगी, तब जाकर के उनके सिद्धांत तय हुए होंगे। उसी बात को यहां पर कह रहा है बच्चे कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। आगे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में यही कह रहा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। कई दिनों की मेहनत के बाद बनता है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, रातों रात नहीं बनता। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग देम, वही सारी बातें बोल रहा है बस यहीं पर। और एक बहुत अच्छा नेचर है, एग्जाम में ये लाइन लिख करके एक बार आ गया था बच्चे कि बताइए क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल इवोल्यूशनरी इन नेचर है। तो यही है इवोल्यूशनरी इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये कई दिनों के प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद आता है, इसलिए इसको कहा जाता है इवोल्यूशनरी, जो धीरे 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 जिसका इवोल्यूशन हुआ हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको इवोल्यूशनरी इन नेचर। तो आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगेन मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़े हैं। तो थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया बच्चे। अब हम लोग चल रहे हैं फोर्थ पॉइंट पर, और फोर्थ पॉइंट है इसका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आपको याद आता होगा, फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहां मैं क्या बोलने वाला हूं, फ्लेक्सिबल का मतलब यह होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। तरीका मैं बोल रहा हूं, तरीका। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बच्चे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है हर जगह सिद्धांत की जरूरत है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का ये हर जगह होना और हर जगह सेम तरीके से होने में फर्क होता है। तो हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाना है, ये हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। लेकिन सेम तरीके से नहीं लगाना है या सेम प्रिंसिपल्स तरीके से नहीं लगाना है, इसी तरीके से फॉलो करेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यानी फ्लेक्सिबल है मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि आप इसको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से लगा सकते हो। दैट इज वाई इसे हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं। बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। कह रहा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। वही वाली बात बोल रहा है। कह रहा सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो क्लियर हो गया आपको, कंपनी की नीड के आधार पर थोड़े बहुत आप अपने प्रिंसिपल्स में चेंजेस कर सकते हैं। और आगे कह रहा है दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। वही वाली बात बोल रहा है ज्यादा एक्सप्लेनेशंस में। तो आपको किस पर फोकस करना है, ये फ्लेक्सिबल होता है यानी इसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ढंग से आप मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हो। इस बारे में बोल रहा है बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो कई सारी इसके नेचर्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला नेचर है बच्चे बिहेवियरल। बच्चे जैसे आप ये शब्द देखते हो ना बिहेवियरल, तो आपको मैं बता दूं बिहेवियरल का मतलब होता है विच डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। मैं यहां पे लिख भी दूं विच डील्स विथ, यानी यहां मैं लिख सकता हूं डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। बस अब कोई भी प्रिंसिपल लगाया जाता है बच्चों, वो इंसानों पर ही लगाया जा सकता है। इंसानों के ही सिद्धांत होते हैं। मैनेजर कौन होते हैं? इंसान होते हैं। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? इंसान होते हैं। आप बिल्डिंगों पर नहीं लगा सकते हो सिद्धांत। बच्चे ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो तैयार करते हो वो ह्यूमन से डील करता है। आप सोचो कोई भी प्रिंसिपल्स बनाओगे, अपने सिद्धांत बनाओगे तो क्या बनाओगे? इस लाल कलर का बिल्डिंग को पेंट करा देंगे तो बिजनेस अच्छा चल जाएगा, या हम सुबह सुबह इतने बजे अपना ऑफिस खोल देंगे तो अच्छा चल जाएगा? नहीं, हमेशा प्रिंसिपल देखेगा, बोलेगा इस इंसान के साथ डील करो तो ऐसे करो, टीम के साथ काम करो, मैनेजर को डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। ये सारा चीज किसी ना किसी इंसान के लिए ही गाइडलाइंस बनाते आपको दिखेंगे। यानी जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं डील करते हुए आपको दिखेंगे। इसलिए इसको बोला जाता है मेनली बिहेवियरल इन नेचर। चाहे वो कंपनी के मैनेजर हो चाहे कंपनी के एम्प्लॉइज हो, ये उनके बिहेवियर के साथ डील करता है। उनके बिहेवियरल चेंजेस ला करके उनके साथ डील करने के तरीके बता करके कंपनी को ग्रो कराने की बात की जाती है। इसका नॉन लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है। आइए उसी बात को यहां पर पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। देखिए यहां पर कह रहा है एम्प्लॉइज कौन है? एम्प्लॉइज कौन है बच्चे? एम्प्लॉइज हैं आपके इंसान, ह्यूमन बिहेवियर। आगे कह रहा है यहां पर These principles insist on improving the relationship between superior subordinates and all members of the organization। सीधा बोल रहा है सबके संबंध अच्छे हो जाएं, चाहे वो सुपीरियर हो सबॉर्डिनेट्स हो, यानी उनसे डीलअप कर रहा है यहाँ पर ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें और आपको अच्छी लगेंगी जब हम लोग फ्यूल के 14 प्रिंसिपल करेंगे और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स करेंगे, तो भी आपको डिटेल में ज्यादा समझ होकर के आएगा। यहां पर देखिए कह रहा है आपको बगैर इतना एक्सप्लेनेशंस नहीं करने की जरूरत है, आपको बस लिख देना है इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, बस यहीं पर। आइए बच्चे, और नीचे में है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये तो क्लास के शुरू में ही मैंने कर दिया और बचपन से आप करते हो सुनते होगे, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा। कर्मा, कर्मा शब्द आपको याद आता होगा, बिल्कुल समझ लीजिए ये है कर्मा, ये है बच्चे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यही है बच्चे। यानी अगर किसी गाइडलाइंस में हम ऐसा करें तो बदले में ऐसा हो जाएगा, इसी को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसको हम लोगों ने। कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट मीन्स द प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन। अगर हम ऐसा प्रिंसिपल लगाएंगे किसी सिचुएशंस में, व्हाट माइट बी द इफेक्ट,
क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या इसका असर होगा, क्या इसका इफेक्ट होगा, वही बात बोल रहा है यहां पर। ओके, ऑल्दो दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट स्टेट परफेक्टली absolute result because these are applied on human being, but it helps in knowing some idea about the fact। नीचे वाली लाइन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है बच्चे, नीचे वाली कह रहा है ठीक है बताता है, मगर एग्जैक्टली हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा। देखो बच्चे, गारंटी तो नहीं हो सकता है ना। आप जैसे जानते हो, आप एक जनरल प्रिंसिपल जानते हो, किसी को प्यार से बात करो तो बदले में वो भी आपको इज्जत देगा, ये जनरल बात है। लेकिन क्या लगता है जीवन में ऐसा होता होगा कि नहीं, तुम किसी को बहुत प्यार से बात करते हो मगर वो बहुत रूड है तुम्हारे लिए, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो यही बात यहां पर कह रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर हैं, यानी ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करें तो ये हो सकता है, मगर ऐसा नहीं गारंटी हो जाएगा कि यही होगा, वही बात बोल रहा है। लेकिन वो नहीं लिखना है हमें। ये पता नहीं क्यों किताबें क्या करती हैं, एक्सप्लेनेशंस में बह जाती है और इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि उसका मकसद ही बदल जाता है। आपको बस इतना ही लिखना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं टू नो इफ वी फॉलो द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रिंसिपल व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट। बस उतना ही लिखना है आपको एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट अपॉन, जो डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट अपॉन, निर्भर हो। तो मैं अगर आपको बोलूं तो अभी भी हम लोगों ने वही पढ़ा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी किसी चीज पर वो निर्भर है। यहां भी वही बात बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा करोगे तो वैसा करोगे बता दिया। और ये जो कंटीजेंट बता रहा है वो सिचुएशंस को रेफर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मिलता जुलता है। कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन, फ्लेक्सिबिलिटी से भी हम जोड़ सकते हैं इसको, कह रहा है अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, यानी प्रिंसिपल जो फ्लेक्सिबिलिटी में पढ़ा था, यानी इन सिचुएशन में ऐसा करना है। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल निर्भर है कि सिचुएशन कैसा है, डिपेंडेंट है कि सिचुएशन कैसा है। ऐसे सिचुएशंस में ऐसे प्रिंसिपल्स हम लगाएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है कंटीजेंट, यानी ये फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इस सिचुएशन में ऐसे लगाएंगे, इसलिए इन्हें कंटीजेंट बोला जाता है। बस आइए देखते हैं यहां पर क्या है। तो कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वही बात कह रहा है कि जैसा सिचुएशन वैसा ही हम लोग अपना करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा कोरिलेट होता है क्योंकि जो कॉज एंड इफेक्ट है वो असर के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलता है। ये कंटिजेंसी हम लोग अपने फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट से ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। यहां पर आगे क्या कह रहा है बच्चे, यहां पर कह रहा है कि देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशन। पूरा का पूरा आप देखेंगे तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट से पूरा का पूरा रिलेट कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट से पूरा का पूरा बच्चे कोरिलेट कर गया यहां पर। तो ये सातवां था कंटीजेंट। आगे चलते हैं और यहां पर शॉर्ट में एक आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, तो फटाफट हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब हर जगह प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सेम प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ओके, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस बच्चे एक्शंस के लिए है, कर्म कैसा करोगे इसके लिए जनरल है, रिजल्ट क्या होगा इसके लिए नहीं है कि हर सॉल्यूशन का कॉमन सॉल्यूशन है। कर्मों के ऊपर यानी एक्शंस के ऊपर जनरल गाइडलाइन कह रहा है। इवोल्यूशनरी कह रहा है एक रात में सब कुछ नहीं हो सकता, कई दिनों से प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट्स के बाद सिद्धांत तय किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल, जरूरी नहीं कि हर सिचुएशंस के अंदर सेम टाइप से आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई आपका प्रिंसिपल है लेकिन तरीका बदल सकते हो, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है। और इससे मिलता जुलता कंटीजेंट है, तो कंटीजेंट का मतलब ये होता है डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो उसके आधार पर आप अपने प्रिंसिपल्स तय करेंगे। अगला कह रहा है मेनली बिहेवियरल, मतलब ह्यूमन बिहेवियर से बच्चे ये डील करता है। क्यों? क्योंकि इंप्लॉइज और जो सुपीरियर है इन सब के रिलेशनशिप्स को भी देखता है, तो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है यहां पर। आगे कह रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, करोगे वो भरोगे, यानी ऐसा प्रिंसिपल लगाओगे, ये काम करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, वो बात यहां पर बता रहा है। तो ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशंस के लिए क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, लेकिन अब इसके बाद मैंने जो आपको बैकग्राउंड दे दिया था अभी आज आते ही, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से
आप ये वाले पॉइंट्स पर हम लोग आने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि दो फेमस ऑथर हैं जिन्होंने अपनी अपनी कहानी कही है, और इन्हीं दोनों की कहानी को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और अपने एग्जामिनेशंस के लिए याद भी करते चलेंगे। तो स्टूडेंट, इसे आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाया। आप चाहे तो छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, नोट्स में हेडिंग्स पर ज़्यादा रिलेवेंस रखेंगे, अपने एक्सप्लेनेशंस डालेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज की क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय।